आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शारीरिक शिक्षा पर या योग पर चर्चा करेंगे। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य जो होता है नागरिक को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो कि उनकी गतिविधियों के परिणाम को दृष्टिगत रखकर चुनी गई है, उन्हें योग्य बनाना है। तो हम शारीरिक शिक्षा की जो परिभाषा है हम कर सकते हैं कि वास्तव में शारीरिक शिक्षा शब्द बहुत कठिन एवं विस्तृत आधार वाला है। समय के साथ इसके अर्थ में भी वह काफ़ी बदलाव हुए हैं। तो इनको हम निम्न परिभाषा द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है कि चार्ल्स बुचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हों, सक्षम बनाना है। दूसरा है केसडी के अनुसार शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। दूसरा है कि शारीरिक शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं। तो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य होता है प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना, इसका जो मेन उद्देश्य होता है। और जो है उसमें नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए, जो दूसरों के साथ खुशी से रहने व एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायक होता है। तो शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य जो होता है वो पहला है व्यक्ति का विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है भावनात्मक विकास, पांचवा है नाड़ी संस्थान तथा मांसपेशी संस्थान में समन्वय, स्वास्थ्य, और छठा है स्वास्थ्य का विकास, सातवां है सामाजिक विकास। ये इसके लक्ष्य और उद्देश्य हैं। अब आते हैं कि शारीरिक शिक्षा के कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं और वो कितने वर्ष के हैं, पूरा चार्ट दिया है। तो कहते हैं कि वर्तमान समय में अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा में करियर की तैयारी के लिए अनेक कार्य करते हैं, जैसे वीपीई या बीपीएड, सीसीएड, एमए शारीरिक शिक्षा से, एमपीई, एमपीएड, एमएसए, बीए शारीरिक शिक्षा से, या बीएससी खेल शारीरिक शिक्षा से, एमफिल, डायरेक्टरेट जो होता है शारीरिक शिक्षा से, प्रशिक्षण में डिप्लोमा कोर्स, सीसी योग या पीजी डिप्लोमा इन योग आदि जो है ये पाठ्यक्रम होते हैं। शारीरिक शिक्षा में डिग्री, डिप्लोमा व अन्य पाठ्यक्रम संबंधी में दाखिलों के लिए हम कुछ चार्ट नीचे दिए हैं जो निम्नवत है। इस चार्ट में कोर्स का नाम, विश्वविद्यालय और राज्य, दाखिले के लिए क्या पात्रता है, कोर्स की अवधि है। इसमें तो पहला है मास्टर डिग्री का फिजिकल एजुकेशन, इसका ये चार्ट में देखिए 2 वर्ष का होता है। इसी तरह पीजी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी आपका 1 वर्ष का होता है। दूसरा है एमपीएड, ये भी आपका 1 वर्ष का होता है। इसकी पात्रता तो दी है यहाँ पे, वो बीपीएड से उसके समक्ष जो समकक्ष हो वो होना चाहिए। अगला है बीपीएड, ये भी जो है आपका 1 वर्ष का होता है। इसके लिए ग्रेजुएशन या स्नातक होना चाहिए। तो ये चार्ट आपका हुआ। और यहाँ पे कुछ देखिए, डिप्लोमा इन कोचिंग जो भी 2 वर्ष का है। तो यहाँ पे सारी योग्यता और आज दिया है, कहाँ कहाँ क्या होता है। आपका एमफिल भी दिया है, इसके लिए एमपीएड होना चाहिए, 1 वर्ष का होता है। पीएचडी आपका दिया है।
तो इस तरह फिजिकल एजुकेशन की जितने भी योग्यताएं या पात्रा ये दिया है, उसका चार्ट दिया है, कहाँ कहाँ से कौन से कोर्स में होता है। यहाँ आप देखिए कुछ और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो एम.पी.एड या डिप्लोमा इन कोचिंग ये सब कराती हैं। ये इनका चार्ट देखिए। मास्टर डिग्री या एमएस ये भी पंजाब कराता है 2 वर्ष का। और भी एम.पी.एड बी.पी.एड कुछ कॉलेज हैं जो कराते हैं। तो ये सारे चार्ट जो है आपका शारीरिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का है। यहाँ पर देखिए कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं और भी कराती हैं जो बीए फिजिकल एजुकेशन का है, एम.पी.एड है, उसकी पात्रता क्या है, ये सारी चीज़ें आपका इस चार्ट में दिया है। जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक जो हरियाणा में है, और क्या उसकी पात्रता है, उसका समय कितने हैं, सारी चीज़ें डिटेल इस चार्ट में दिया है जो शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है। अब आता है कि ये जो शारीरिक शिक्षा में कौन कौन से कैरियर हैं। तो शिक्षण संबंधित कैरियर में जिसमें आपका प्राथमिक विद्यालय स्तर पर आपको इसका कैरियर है। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पर, ये इसका कैरियर है। इसके बाद आप जो है प्रशिक्षण कैरियर में आप इसका यूज़ है, जिसमें आपका प्रशासन संबंधी कोर्स होता है। इसके बाद आप शारीरिक शिक्षा विभाग से या खेल विभाग से औद्योगिक मनोरंजन के लिए खेल सुविधा का प्रबंधन है, ये सब प्रशिक्षण कैरियर के अंतर्गत आता है। अब स्वास्थ्य संबंधी कैरियर में भी आपका है, जिसमें हेल्थ क्लिव, दूसरा है एथलेटिक ट्रेनिंग आता है। अब चौथा है प्रदर्शन संबंधी कैरियर भी है। आपका पहला खिलाड़ी के रूप में होता है, अधिकारी के रूप में होता है। ये सारे चीज़ आपका कैरियर के बारे में बताया सारी शिक्षा का। अब आता है कि संचार माध्यम में भी आपका कैरियर है, जिसमें खेल पत्रकारिता, पुस्तक लेखन, खेल फोटोग्राफी, पुस्तक प्रकाशन, खेल जो है प्रसारण, ये सारी चीज़ें आपका इसमें कैरियर में है सारी शिक्षा का। अब आता है कि योग का क्या अर्थ है। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द युज से हुआ है, जिसका अर्थ जोड़ना या मिलाना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलना योग कहलाता है। पंतजल के अनुसार योग चित्रवृत्ति निरोध है। महर्षि वेद के अनुसार जो है योग समाधि है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि योग कर्मसु कौशलम। तो अब आते हैं कि योग का महत्व क्या क्या है। योग जो है पहला शारीरिक स्वच्छता हेतु के लिए है, रोगों से बचाव, शरीर को सौंदर्य बनाने हेतु, शरीर को सही मुद्रा हेतु, मांसपेशियों को विकसित करने के लिए, हृदय व फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए या लचक विकसित में सहायक, ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है कि हम कह सकते हैं कि आसन जो है, ये पंतजल के अनुसार आसन का अर्थ है स्थिर सुख आसनम, लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। प्राणायाम जो होता है 2 शब्दों से मिलकर, एक है प्राण और दूसरा आयाम। प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा और आयाम का अर्थ है नियंत्रण, श्वास व प्रश्वास का पर जो नियंत्रण करना ही हमारा प्राणायाम है। अब आता है ध्यान। ध्यान जो है मस्तिष्क एकाग्रता की एक प्रक्रिया है। ध्यान समाधि से जो पूर्व एक अवस्था होती है। यहाँ पर हम कुछ आसन की मुद्रा दिखा रहे हैं, उसका फिगर या चित्र। पहला देखिए आपका शीर्षासन है, और दूसरा है आपका मकरासन, अगला है पवन मुक्त आसन, और इसके बाद शवासन,
ये सब कुछ मुद्रा जो योग के कुछ आपका आसन यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है। अब आता है कि ये देखिए आपका सलभसन और वृक्षासन का मुद्रा है इस फिगर में। यहाँ पर अर्ध चक्रासन का, जनु शीर्षासन का ये फिगर है। अब अगला ये पद्मासन और नौकासन की मुद्राएं हैं। अब अगला है धनुरासन और सिद्धासन, ये इसकी मुद्राओं का चित्र है या इस आसन का। अब आता है मयूरासन, अगला है कर्णपिंड आसन, ये दो आसन का आपका मुद्रा है। अब अगला चीज़ देखिए, ये बद्ध पद्मासन है, कटी चक्रासन है। तो यहाँ हमने आपको शारीरिक शिक्षा और कुछ योग और आसन का बारे में बताया, उसका फिगर दिखाया। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आपको नए नए नोटिफिकेशन और वीडियो आपको देते रहें।